मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज हम जानेंगे वीरांगना हाडी रानी के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं। चित्तौड़ के सिंहासन पर राणा राज सिंह आसीन थे। बादशाह औरंगजेब ने जब रूपनगढ़ की राजकन्या से विवाह करना चाहा, राजकुमारी चंचल कुमारी या रूपवती ने चित्तौड़ के राणा के पास पत्र भेजा कि क्या राज सिंह सिसोदिया कुलभूषण के जीते जी राजहंसनी का गिद्ध से विवाह होगा। राणा सहायता के लिए वचनबद्ध हो गए और शूरवीर सरदार चूड़ावत के यह कहने पर कि जब तक आप राठौड़ कन्या का पानी ग्रहण कर उदयपुर लौट न आएंगे, मैं शाही सेना को मार्ग में ही रोक रखूंगा। वे एक सुसज्जित सेना लेकर रूपनगढ़ की ओर चल पड़े। सरदार चूड़ावत ने अपनी राजधानी में युद्ध का डंका बजा दिया। क्षत्रिय मरने मारने को तैयार हो गए। राणा के लिए प्रयाण करते समय सरदार ने अपनी नवविवाहिता रानी को देखा। उसका मुख फीका पड़ गया। वह ना आगे बढ़ सका, ना पीछे ही आ सका। अपने पति की यह शिथिलता देखकर हाडी रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी ने अपनी शपथ देकर सरदार से उदासी का कारण पूछा। सरदार ने सारी बातें बतला दी और कहा कि मुझे मरने से कुछ भी भय नहीं है। वीर तो रण में मरते ही हैं। मुझे चिंता केवल इस बात की है कि तुमने विवाह का कुछ भी सुख कभी नहीं देखा। रानी ने सिंघनी की तरह कड़क कर कहा कि प्राणनाथ, आप मेरी चिंता छोड़ दें। राजपूतनी सतीत्व और पतिव्रत धर्म का मूल्य जानती है। यदि आप रण क्षेत्र में विजयी पाएंगे तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा सुख होगा। पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आप रण क्षेत्र में दिव्य लोक को पधार जाएंगे तो मैं सती होकर आपको वहां भी दाम्पत्य सुख से संतुष्ट करूंगी। इस कथन में कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। सरदार को विश्वास ना हो सका कि उसके मरने के बाद उसकी तरुण रानी सती होगी। इसलिए विदा लेते समय उसने फिर सावधान किया कि मेरे मरने के बाद तुम अपना धर्म मत भूल जाना। राजधानी में जब बिगुल बजने लगा तो उसने विश्वास पात्र सेवक से उसके पास फिर उसी तरह का संदेश भेजा, क्योंकि उसे भय था कि स्वर्ग में वह कहीं दाम्पत्य सुख से वंचित ना रह जाए। हाडी रानी को अब यह डर हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि सरदार मेरे ही कारण युद्ध से विमुख हो जाएं या रण से कायर की तरह भाग खड़े हों। उस सती ने अपना सिर काटकर सेवक के हाथ में रख दिया। सिर काटने से पहले उसने कहा था कि पति देव से कह देना, मैं पहले ही सती होकर देवलोक की यात्रा कर रही हूँ और आपको प्रेम के चिन्ह रूप यह भेंट भेज रही हूँ। इसे लेकर आप रणभूमि में पधारें और विजय प्राप्त करके यश लाभ करें। देवलोक में हम दोनों का पुनः सम्मिलन होगा। वीर चूड़ावत रानी का सिर देखकर उत्साह से युद्ध करने लगा। हाडी रानी का यह आत्म बलिदान सर्वथा महान श्रेणी में है। इतिहास में ऐसी ही देवियों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।